नमस्कार दगड़ियों, मैं तनु आज आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों के लिए लेके आई हूं वीडियो। ठीक है, जो कि है उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, इसके रिगार्डिंग है कि उत्तराखंड पुलिस की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। स्पेशली ये वीडियो जो है ये है फ्रेशर्स के लिए है जो लोग इस तैयारी के फील्ड में नए हैं, जो उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए स्टार्टअप ले रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को दिक्कत आती है, बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको तो पता ही है ना। तो फिर उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, जो लोग के बड़े भाई बहन नहीं है, ठीक है, घर पे कोई बताने वाला नहीं है, और ठीक है, जहां से उनको मतलब गाइडेंस नहीं होता बट वो कर सकते हैं बहुत अच्छा। ठीक है, और कुछ लोग जो बाहर पढ़ते हैं या बाहर रहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। स्पेशली मैंने एक बच्चे की डिमांड पर ये वीडियो बनाई है। बच्चे तो नहीं बोलूंगी, मेरा भाई है छोटा, तो उसका नाम है गौरव चन्याल, जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोला। तो स्पेशली ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ कि उत्तराखंड पुलिस की क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लाइक मेरी गाइडेंस से उनका सिलेक्शन तो नहीं होना, बट ठीक है, एक मोटिवेशन उनको मिलेगा, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई है। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि उत्तराखंड पुलिस का क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या बुक लिस्ट है, मतलब बुक लिस्ट किस तरीके से रखते हैं लोग, मतलब क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें मैं बताऊंगी। एज अ सिस्टर मैं उनको बताऊंगी, और जो भी जितने भी उत्तराखंड में मेरे भाई लोग हैं, ठीक है, जो इस तैयारी में अभी नए हैं, जिन्होंने पहली बार उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म भरा है और वो चाहते हैं कि उनकी तैयारी अच्छे से रहे, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं आज कि इसमें हम पहली चीज क्या देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर है वो किन दो चीजों में होता है, एक फिजिकल होता है और एक रिटन होता है। तो फिजिकल आपका 100 मार्क्स का होता है। आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको कोशिश करनी है कि आपका फिजिकल 90 से अबव का बने। ठीक है, जितने भी इवेंट है, चाहे वो क्रिकेट बॉल थ्रो हो आपका 20 अंक का, लंबी कूद जो आपकी 20 अंक की है, चिनअप जो है आपकी 20 अंक की, और बैठक जो आपकी वो 10 अंक की, फिर आपकी दंड बैठक जो कि 10 अंक के है, और दौड़ चाल आपकी है 20 अंक की। तो ठीक है, मैंने आपको बताया कौन से इवेंट कितने कितने अंक के हैं। आपको हर चीज में एक्सीलेंट करना है। आपका मैं बताती हूँ आपको कि मिनिमम क्वालिफाई कितना है। अगर आप क्रिकेट बॉल थ्रो को देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफाई आपका 50 मीटर है, बट आपको अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको कितना फेंकना होगा, 70 मीटर फेंकना होगा, क्या, क्रिकेट बॉल। ठीक है, फिर बात करते हैं लंबी कूद की। तो लंबी कूद आपकी मिनिमम क्वालिफाई है 13, ठीक है, 13 फीट है, और वैसे आपको मैक्सिमम कितना करना है, अगर आपको हाईएस्ट 20 मार्क्स लाने हैं तो आपको करना है 18 फीट। फिर आप बात करेंगे चिनअप की, बात करेंगे चिनअप आपको करने हैं जो मिनिमम है, आपको 5 बार छुओगे तो 10 अंक मिलेंगे, और 10 बार छुओगे तो 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं बैठक की। तो बैठक में अगर 50 आप 2 मिनट में करते हो, 50 2 मिनट में करते हो तो आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, बट 100 करते हो अगर 2 मिनट में तो आपको मिलेंगे 10 अंक। इसी तरीके से अगर बात करते हैं दंड बैठक की, तो दंड बैठक अगर आप 25 करेंगे 4 मिनट में तो आपको केवल 4 अंक मिलेंगे, और अगर आप 75 करते हो 4 मिनट में तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से बात करते हैं दौड़ व चाल की। तो 3 किलोमीटर दौड़ होगी आपकी, अगर आप 10 मिनट में करते हो तो 20 अंक मिलेंगे, और 20 मिनट में करते हो तो 10 अंक मिलेंगे। यानी कि आप 10 मिनट में करोगे तो कितने मिलेंगे, आपको ज्यादा अंक मिलेंगे, 20। ठीक है, और अगर आप 20 मिनट में करते हो तो आपको 10 ही अंक मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखें यह आपके 5 इवेंट होने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। तो वो है आपके क्रिकेट बॉल थ्रो, सेकंड आपका लंबी कूद जो 20 अंक की है, चिनअप आपके 20 अंक के हैं, बैठक आपके 10 अंक के हैं, दंड बैठक आपके 10 अंक के हैं, और दौड़ आपकी 20 अंक की है। तो ये आपके थे कुछ इवेंट जो फिजिकल से रिलेटेड थे। तो फिजिकल में मेरे प्यारे भाइयों पूरी कोशिश करनी की जो फिजिकल हो आपका वो होना चाहिए 90 से अबव का। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए तो 90 से ऊपर लाएं, क्योंकि क्या होता है आजकल बहुत सारे बच्चों के जो बड़े भाई बहन हैं या जिनको प्रॉपर टाइम पे गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग कंपटीशन के फील्ड में, सभी यूट्यूब चला रहे हैं, सभी देख रहे हैं मोबाइल वगैरह, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले से ही प्रिपरेशन के फील्ड में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पहले इतना नहीं था बट अभी है ना, तो इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या आप लोगों को ये करना है कि फिजिकल अच्छा बनाना है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस में है, जिन्होंने एम ही जिनका वो है वो लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं फिजिकल के लिए ना। तो ये चीज मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि फिजिकल आपका 90 से ऊपर का हो। और मे बी मेरे को जहां तक कंफर्म नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि वो फिजिकल जो 2 तारीख से होने वाले थे, यानी कि आज के दिन से होने वाले थे, वो फिजिकल अब 24 से हो गए हैं। तो ऐसी भी एक इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको एक लगा के दे दूंगी। ठीक है, तो 24 से आप लोगों के फिजिकल होंगे। फिर बात करते हैं आप, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बाद इसके सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करें तो आपका पेपर होता है, इसमें कितने नंबर का होता है,
पेपर में जो आपकी हिंदी आती है ये आती है आपकी 20 अंक की। हिंदी आती है आपकी 20 अंक की। सिलेबस की हेडिंग्स में फिर भी एक बार बोलूं क्या, सिलेबस आप लोगों को मैं भेज दूंगी या फिर इसके अगर वीडियो चलेगी ना उस पे ही साइड पे लगा दूंगी, या जो भी है ना सिलेबस लास्ट में जो वीडियो खत्म होगी उसके एंड में आप 2 के लिए लगा दिया जाएगा। तो सिलेबस को मैं डिटेल में नहीं पढ़ रही, वहां पे मैं लास्ट में इसको लगा दूंगी ताकि आप लोग वहां से देखें, और लास्ट में बता दूंगी कि आप लोग सिलेबस कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में आपको बाद में बता दूंगी। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी जो आपकी आने वाली है वो आने वाली है 20 अंकों की आपकी हिंदी आने वाली है। फिर आपका है इसमें हिंदी ग्रामर भी है, भाषा और साहित्य दोनों है। ठीक है, हिंदी तो ये 20 अंक की है। इसका सिलेबस मैंने आपको बताया कि वीडियो के अंत में शो हो जाएगा और बाकी आपको बता दिया जाएगा कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, फिर है आपका दूसरा है जो 40 अंक का, दैट वाज सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसमें क्या आएगा, पहला है मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति। ठीक है, मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति, तो ये भी इसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके। ठीक है, जिसमें आपकी क्या वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके की रीजनिंग आएगी। ठीक है, सिलेबस भी मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी। फिर आपका है जो 40 अंक जो है आपके, उसमें ये सब 10 अंक की, सॉरी 20 की तो आपकी आती है हिंदी, 10 अंक के मान के चलो आपके क्या आएंगे, वो रीजनिंग आएगी। बाकी की बची हुए क्या आएंगे, आपकी जीके हो गई। 40 अंक के आपके 40 में ही आपके वो आ जाएंगे क्या, 40 में ही आपकी रीजनिंग, 40 में ही आपकी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और आपकी कंप्यूटर और रीजनिंग ऐड हो जाएगी। वो 40 के अंदर ही ये सब चीजें ऐड होंगी आपकी। ठीक है, फिर आपकी 20 नंबर की मैंने बताई आपको हिंदी आएगी, और 40 नंबर का जो आपका आएगा वो आएगा आपका उत्तराखंड का जो भी है, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां। तो ये आपकी 40 अंक के उत्तराखंड केवल और केवल आपकी 40 नंबर की आने वाली है। और 40 नंबर का जो जीएस वाला पोर्शन है, जीके वाला, सॉरी जीएस नहीं, जीके वाला जो पोर्शन है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और रीजनिंग, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी मैंने बताई 20 अंक की, और 40 की पूरी आएगी आपकी उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड जो आपकी रहेगी वो पूरी की पूरी कितनी रहेगी, 40 अंकों की आपकी उत्तराखंड रहने वाली है। तो उत्तराखंड में आपको पूरा दमखम दिखाना है और उत्तराखंड को अच्छे से पढ़ना है। फिर आप बात करेंगे, अगर जीएस को देखेंगे तो जीएस में आपको रीजनिंग तो आप पढ़ लो, आप चाहे यूट्यूब से पढ़ लो, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ लो। ठीक है, तो यूट्यूब में भी बहुत जगह है, चैप्टर वाइज पढ़ो, आप अपना सिलेबस देखो, जो भी उसमें चैप्टर है उनको डालो और यूट्यूब में उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ या लगा लो। अगर आपके पास मतलब आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो वैसे लगा सकते हो यूट्यूब में। जैसे आपको मान लो आपका पहला चैप्टर मान लो जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, तो आपने डाला कोडिंग डिकोडिंग यूट्यूब पे, और कोडिंग डिकोडिंग की जो आपको बेस्ट टीचर जो भी लगे उनसे आप वहां देखोगे फ्री में क्लासेस रहेंगी, तो कोडिंग डिकोडिंग के आपको क्वेश्चन लगा देने हैं बढ़िया तरीके से, और उसका जो भी उसका वो है क्या बोलते हैं उसका मतलब जिससे सॉल्व करने की जो भी इसका तरीका होता है वो आप सीख जाएंगे, तो आप खुद ब खुद पेपर में कर लेंगे। 10 ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन ये। फिर बात करते हैं, अगर जीएस वाले क्वेश्चन को देखें तो जीएस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिकल से पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करनी है, पॉलिटिकल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करके जाना है, करंट अफेयर्स आजकल पूछने लग गए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स इतने खतरनाक नहीं, उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स तो उत्तराखंड वाले में आएंगे ही, इसमें भी आते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए या फिर कोई समिट से रिलेटेड हो गए, जो भी मेन होता है करंट अफेयर्स के पोर्शन में वो तरीके से। ठीक है, तो बात करते हैं, अब मैंने आपको सिलेबस मैंने बोला है कि वीडियो के अंत में आपको सिलेबस शो हो जाएगा। अब बात करते हैं हम बुक लिस्ट की। तो बुक लिस्ट में हम देखेंगे, मेरे भाई ने मुझसे पूछा, मतलब कि गौरव चनियाल ने मुझे पूछा था कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो गौरव चनियाल मैं आपसे कहना चाहूंगी, मेरे पास जो बुक है मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक एक करके। ठीक है, तो मैं भी क्या थी, जब मैं फ्रेशर थी आप लोगों की तरह ही, तो मैं क्या करती थी कि बाजार से लाती थी अलग अलग किताबों को, और घर पे लाकर फिर क्या करती थी, सोचती थी कि ये वाली किताब से आता होगा, ये वाली किताब से आता होगा, ऐसे ऐसे करके मैंने किताबों का ढेर लगाया। तो अभी तक मैं डाइवर्टेड रहती हूँ कि इस किताब से पढूं या उस किताब से पढूं या उस किताब से। कभी हम पेपर देने जाते हैं तो जो वहां पे बच्चे आए होते हैं वो कह देते हैं कि परीक्षा वाणी से ज्यादा आया था, कोई कह देता है इससे आया था, कोई कहता है उससे आया था। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक आध क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन एक बुक से आ जाने पर ये नहीं होता है कि उस बुक से ही सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें बस पढ़ना है, हमारे पास जो भी एक सोर्स है, 1000 सोर्स नहीं रखने हैं आपको, केवल 1 या 2 सोर्स रखने हैं
जब आप एक सोर्स में माहिर हो जाए, जब आपको लगे कि एक सोर्स हमने बहुत बार पढ़ चुका है, काफी बार पढ़ चुका है, तब आप नेक्स्ट सोर्स की तरफ बढ़े। जब आपको एक सोर्स में क्या हो जाए, बिल्कुल माहिर हो जाओ आप, ठीक है। तो बुक्स को इकट्ठा करना नहीं है, आपको केवल एक बुक लेनी है, एक या दो बुक। एक बुक वो जो डिटेल में होती है और एक बुक जो वन लाइनर फॉर्म में होती है, आपको वो लेनी, ठीक है। फिर तो यही चीजें हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बुक्स को इकट्ठा ना करें, केवल एक बुक ले, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो आपकी उत्तराखंड की हो। आपको केवल एक बुक लेनी है और एक ही बुक को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बुक्स की। मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन सी बुक्स मेरे पास है, उन बुक्स को आप देखें। जैसे मेरे पास ये है एक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, अजय सिंह रावत की किताब है, जो कि डिटेल में है, ठीक है। इट इज नॉट इन वन लाइनर फॉर्म, ठीक है। तो ये वन लाइनर फॉर्म में नहीं है, ये आपकी कैसी है, पूरी डिटेल में है, ठीक है। तो ये लेने का तो कोई फायदा है नहीं, डिटेल इतनी, मतलब मैंने इतनी बार पढ़ी नहीं है। तो मैंने स्कूल के टाइम, अपने जो कॉलेज में हमारा सिलेबस होता था, तो उस टाइम पे मैंने ये किताब ली थी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब उत्तराखंड के आप पढ़ोगे पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आपको क्या करना है, एक विंसर ईयर बुक आती है, ठीक है। विंसर ईयर बुक आपको लेटेस्ट वाली लेनी है, लेटेस्ट विंसर ईयर बुक आप लोगे पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। उसके बाद, मतलब ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी होंगी किताबें, बट जो आपको लेनी है मैं वो बता रही हूँ। एक आप लोगे विंसर ईयर बुक, ठीक है। फिर आप एक लोगे यूकेपीडिया, डिटेल वाली, जो मैंने आपको बोली ना कि एक बुक ले लेना, तो आप लोगे यूकेपीडिया, विंसर ईयर बुक, और आप एक लोगे परीक्षा वाणी, ठीक है। परीक्षा वाणी या वन लाइनर, ठीक है। परीक्षा वाणी या वन लाइनर, दोनों में से एक, जो आपको पसंद आए। तो मेरे हिसाब से परीक्षा वाणी ले लेना, परीक्षा वाणी, यूकेपीडिया और विंसर ईयर बुक, ये तो रहा आपका उत्तराखंड के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे, मैंने यूकेपीडिया क्यों बोला, क्योंकि वो डिटेल में है थोड़ा सा, तो यूकेपीडिया अच्छी बुक है, डिटेल में है, ठीक है। उसको भी पढ़ लेना और फिर पढ़ना। उसके बाद आप एक, जैसे एक चैप्टर इसका कर रहे हो, तो यहीं से यहां तो आपको वन लाइनर करने हैं, यहां आपको एक चैप्टर करना है। फिर सेम विंसर ईयर बुक में आ जाओ। विंसर ईयर बुक में क्या करना है आपको, विंसर ईयर बुक के तो आपको मतलब लगातार ही मतलब पढ़ते रहना है। विंसर ईयर बुक में करंट अफेयर्स वगैरह रहते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन होती है उत्तराखंड के रिगार्डिंग, तो वो अच्छी किताब है विंसर ईयर बुक, और आपको लेनी भी चाहिए। तो विंसर ईयर बुक आप करोगे रेगुलर, अपना टाइम बनाओगे, टारगेट बनाओगे कि मुझे क्या करना है, विंसर ईयर बुक के 4 पन्ने पढ़ने हैं या 5 पन्ने पढ़ने हैं, पन्ने के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। सेम आप आ जाओ, अगर आप यूकेपीडिया पढ़ोगे, यूकेपीडिया में आपको पर डे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, पर डे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, और 2 दिन तक तो आपको लगभग एक ही चैप्टर पढ़ना है। अगर आज आपने वो खत्म कर लिया, अगले दिन भी आप वही पढ़ो, ठीक है। तो 2 दिन आपको वही पढ़ना है। फिर बात करते हैं परीक्षा वाणी की। तो परीक्षा वाणी में तो आपको टॉपिक टू टॉपिक चलता रहना है, तो तब तक आपकी ये खत्म हो जाएगी। फिर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है, एकदम से हाई फाई बुक भी ले लेनी चाहिए। बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे कि आप लूसेंट देख सकते हो, अरिहंत देख सकते हो, क्या है वो, यादव है कोई, यशपाल यादव या पता नहीं कौन, हाँ यशपाल यादव। भारती क्या नाम है हिंदी वाली बुक के राइटर का, यशपाल यादव, राघव प्रकाश सर, ठीक है। राघव प्रकाश सर, यशपाल यादव, अरिहंत हो गई, लूसेंट हो गई, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी किताबें हैं, बट मैं आपको बोलूं कि आप कोई भी एक किताब ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक तो कॉलेज में भी होती थी हमारी, यहाँ पे पड़ी होगी मेरे पास, रुको, वासुदेव नंदन प्रसाद, वासुदेव नंदन प्रसाद। तो ऐसे बहुत सारे राइटर है, देखो वासुदेव नंदन प्रसाद हो गया, फिर ये आपकी लूसेंट हो गई, है ना, ये लूसेंट हो गई, ये अरिहंत हो गई। तो ऐसे बहुत सारी किताब होती है, बट मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी एक किताब पढ़ लो आप, है ना। तो कोई भी एक में मैं आपको वो सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लूसेंट ही ले लो, ठीक है। लूसेंट ही ले लो और लूसेंट को अच्छे से पढ़ लो। तो हिंदी के लिए आपकी हो गई लूसेंट, जो आप पढ़ोगे, ठीक है। हिंदी के लिए आप पढ़ोगे लूसेंट। लूसेंट में आप सबसे पहले कोशिश करना, जब आप पढ़ो, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, यहां से स्टार्ट करो। इनको तो आपको रेगुलर पढ़ना है, जितना ज्यादा पढ़ सको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर।
और फिर आप पढ़ोगे चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करो, चैप्टर फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके स्टार्ट करो। बट मुहावरे, लोकोक्तियां, मतलब ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द इस टाइप के जो होते हैं ना पीछे, वो सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि हिंदी के लिए आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है। फिर भी मैंने बोला अपने भाइयों को कि चलो लूसेंट ले लो, लूसेंट से स्टार्ट कर लो, या अरिहंत ले लो, जो तुम्हें पसंद आए। लूसेंट आए लूसेंट करो, या अरिहंत आए अरिहंत करो, या जो भारती ने बोला यशपाल यादव की भी आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे हैं उत्तराखंड में, तो कोई भी एक बुक हिंदी में ले लो, यशपाल यादव या लूसेंट या फिर अरिहंत की कोई भी किताब ले लो। ठीक है, और मैंने आपको बताया उत्तराखंड के लिए कौन सी बताई थी, यूकेपीडिया, परीक्षावाणी और विंसर ईयर बुक, ये तीन तो आपको खरीदनी है। ठीक है, विंसर ईयर बुक, यूकेपीडिया और परीक्षा वाणी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम जीएस के लिए। जीएस के लिए, पॉलिटिकल के लिए, तो पॉलिटिकल के लिए और ये सब कर लिया तो आपको लूसेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम आप लोग के पास है नहीं। जून जुलाई में आपका एग्जाम है, तो उसके हिसाब से आपको क्या ले लेनी चाहिए, आपको ले लेनी चाहिए वो लूसेंट ही ले लेनी चाहिए, और लूसेंट को अच्छे से कर लेना चाहिए, चाहे वो वन लाइनर हो इफ आप उससे करना चाहें। अदरवाइज दृष्टि की अलग अलग आती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल अलग भी आती है और एक भी आती है, एक वाली भी आती है जिसमें सब कुछ होता है। हिस्ट्री भी रहती है, ज्योग्राफी भी रहती है, पॉलिटिकल भी। तो मैं दृष्टि लेना चाहो दृष्टि ले लो, लूसेंट लेना चाहो तो लूसेंट ले लो, बट उसको ढंग से पढ़ो। सबसे ज्यादा जो जीएस में आपको देखना है वो आपको देखना है पॉलिटिकल देख के जाना है आपको। ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स भी रहेंगे थोड़ा बहुत नेशनल वगैरह के। और उत्तराखंड में जहां पे मैंने आपको विंसर ईयर बुक बताया वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। विंसर ईयर बुक करंट अफेयर्स आते हैं भाई, आते हैं, कई बार तो पुराने भी पूछ लेता है, 2021 के बता दो, 2022 के भी पूछ लेता है वो अवार्ड्स वगैरह वाले। तो ठीक है, फिर बात करते हैं, अब मैंने आपको बताया कि बुक के बारे में ना, बुक के बारे में बता दिया कि हिंदी के लिए आपको क्या लेना है, लूसेंट ले लो या यशपाल यादव ले लो, जो भी है। ठीक है यार, यशपाल यादव ले लो या लूसेंट ले लो या अरिहंत ले लो, जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। ठीक है, और उत्तराखंड के लिए मैंने बता दिया यूकेपीडिया, वन लाइनर और क्या बताया था तीसरा, विंसर ईयर बुक। ठीक, रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे जाओ, 10 नंबर की रीजनिंग आने वाले थे, नहीं आते बिल्कुल ही जीरो, तो यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर वाइज सर्च करो और उनके क्वेश्चंस आ जाएंगे, लगेंगे वहां पे वो आपको तरीका ये बताते हैं कि इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें ये याद होना चाहिए, ऐसे ऐसे करते हैं। जब आप करोगे ना तो प्रैक्टिस में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पेपर में उसे सॉल्व करना है। और बाकी मैंने कहा कि बुक्स का ढेर न लगाएं, किसी की मतलब ऐसा जिसने किसी ने बोल दिया, किसी भैया से आपने बात करी, उन्होंने कह दिया कि हाँ यार याली बुक से क्वेश्चन आया था पेपर में, यही से आया था, इससे आया था, उससे आया था, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सारी बुक बेस्ट होती है, बस आपके पास जो भी सोर्स है आप उसको बहुत बार पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, तो एग्जाम निकल जाना है। सबसे पहले आप फोकस करेंगे अपने फिजिकल पे, फिर रिटर्न के लिए, मतलब आप अभी भी रिटर्न के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप कर दें। जैसे यूकेपीडिया का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया आपने डिटेल में, उसके साथ साथ आप परीक्षा वाणी के वन लाइनर लगाएंगे, और एक टाइम आप अपना बनाएंगे विंसर ईयर बुक के लिए, कुछ टाइम आप हिंदी के लिए बनाएंगे, जिसमें आप रोज मुहावरे, ये तो आपको पढ़ना ही है, आप ये नहीं सोचेंगे आज मैंने मुहावरे पढ़े तो आज मैं पहला चैप्टर ना पढ़ूं हिंदी का, नहीं, आपको पहला चैप्टर तो पढ़ना है, मुहावरे भी आपको पढ़ने, रोज पढ़ने, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम, ये तो आपको डेली पढ़ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड पुलिस की तैयारी के साथ साथ जब आप मतलब पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो जैसे जून में है कब है आपका एग्जाम, मई के पूरे महीने आप क्या लगाओगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे बढ़िया तरीके से। प्रैक्टिस सेट जो भी बाजार में अवेलेबल है ना उत्तराखंड पुलिस की तैयारी के लिए, जो भी बुक्स वगैरह जो भी जितने भी आ रहे हैं वो 20-20 जो भी कितने भी रुपए की होती है वो, ठीक है, मॉक वॉक दो या ऐसा जो भी प्रैक्टिस करनी है वो सब करो। और जो भी आप उत्तराखंड की जब बुक पढ़ते हो, कोई भी चीज पढ़ते हो, तो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हो सके आपको जहां से मिल जाएं, ठीक है, साइट में भी रहते हैं तो वहां से भी आप लोग निकाल सकते हो, या फिर यूट्यूब पे देख लो आप पुराने पेपर। यूट्यूब में देखने में टाइम वैसे ऐसे पेपर दिखता है तो ऐसे मन नहीं करता ना किसी को भी, तो डाउनलोड वगैरह कर लो पुराने पेपर्स, उसमें देखो। वैसे मैं भी बता दूंगी, अभी मेरे को टाइम नहीं लगा तो मेरे पास पेपर जो पुराने जितने भी एग्जाम मैंने दिए हैं अब तक, उन पेपर्स को देखकर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी कि हाँ यार ये तो फिक्स ही है इनका, कि यहां से तो ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं ना, तो मैं वो फिक्स वाले टॉपिक आप लोगों को बता दूंगी। तो ये थी मेरे से बस आपसे भाई लोगों से यही कहना था कि जो भी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो यही देखें कि ज्यादा चक्कर में ना पड़े, ढेर ना बनाए बुक्स का, ठीक है। जो भी आपके पास 1-2 बुक हैं वो पढ़ो अच्छे से। ऐसा तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, ये देखो है ना, फिर ये देखो, ये
मैं भी ऐसी बुक्स इकट्ठा करती थी, बट बुक इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है। जो है आपके पास एक हो, बढ़िया तरीके से हो, आप उसको काफी अच्छे से पढ़ो तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, बाकी वही है, फिजिकल में 90 से ऊपर का फिजिकल, 70, 65, 70 तक आप मार्क्स लेके आओ, बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाना है। फॉर्म भी ज्यादा नहीं भरे गए, 70-80,000 बता रहे हैं कि 80,000 तक फॉर्म भरे गए हैं, तो आसानी से आप लोग का सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे जरूर। इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप चैनल में वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो। बाकी भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आप लोगों को काम आएगा। फॉरेस्ट गार्ड का भी सिलेबस ऐसा ही होता है, सेम ही है, पिछली बार तक तो यही था, फिर अब इस बार कोई चेंज होता है तो देखते हैं। बाकी अगली वीडियो में डालूंगी आप लोगों के लिए कि वन दरोगा की तैयारी किस तरीके से करें। ठीक है, वन दरोगा की तैयारी के बारे में रिगार्डिंग देखेंगे, सिलेबस कहां से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। गौरव चनियाल जी, आपके लिए अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी मतलब ठीक लगे आपको, जो भी है, मैं इतनी अच्छे से बता नहीं पाई, बट मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं। यही कहूंगी कि इधर उधर लोगों की बातों में ना आए, बस आप एक जितनी बुक्स बताई हैं कुछ बुक्स लेके आ जाएं और उनको पढ़ना स्टार्ट करें, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी फिजिकल में आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि 90 से ऊपर का आपको फिजिकल बनाना है। फिजिकल नहीं तो अगले स्टेज तक तो पहुंचोगे नहीं, तो फिजिकल पे पूरा ध्यान देना है और 90 से ऊपर का फिजिकल बढ़िया तरीके से। बाकी बुक्स के लिए यही, और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में। प्रैक्टिस सेट आप पहले मत लगाना, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कुछ दिनों बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। देखकर पुराने पेपर जो भी हमने दिए हैं उन पेपर्स को देखकर मैं देखूंगी उनमें से कौन से क्वेश्चन कौन सी वाली फील्ड से ज्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, तो वो वाले फील्ड मतलब आपको बता दूंगी कि ये टॉपिक्स हैं, इन पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, इतनी ही बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, बहुत है। ये फरवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने आपके पास। 4 महीने में आप आराम से खत्म कर सकते हो। ठीक है, यूकीपीडिया भी खत्म कर सकते हो, विंसर भी खत्म कर सकते हो, और ये वाली भी परीक्षा वाणी भी खत्म कर सकते हो इजीली। और मैंने आपको बताया हिंदी में आपको क्या करना है, पर डे ये मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा एक एक चैप्टर लेके भी चलना है, 20 नंबर भी इंपॉर्टेंट है ना। रीजनिंग आप पूरी कर सकते हो, रीजनिंग में आप फुल में से फुल भी ला सकते हो। तो वहां जो आपके चैप्टर्स हैं उनको देखो, यूट्यूब पे डालो, और उनको क्या करो आप यूट्यूब में डालने के बाद इसे यूट्यूब पर डालकर उससे मतलब वो करो, सॉल्व करो, सीखो मतलब वहां से। इफ आपको यूट्यूब से नहीं करना तो फिर आप कोई भी बैच जो भी आपको RWA लगे या जहां से भी आपको परचेस करना है वहां से उस बैच को परचेस करके आप वहां से भी पढ़ सकते हो। बस यही था। इफ कुछ भी आपको लगे तो मुझे बता देना, किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए चैनल के नीचे। बाकी बाय, नेक्स्ट वीडियो आएगी आप वन दरोगा के रिगार्डिंग कि वन दरोगा की लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। हम भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट है, तो ये मत सोचिए खुद तो कुछ पता नहीं है, बताने चली तो गलती हमसे भी हो सकती है, बट जो भी हमें लगा वो मैंने आपको बता दिया। बाय, टाटा, सी यू। मैं आपको बता रही थी कि वो बुक्स की आपको फोटो दिखानी थी ना, तो बुक्स में मैंने आपको बोला कि कौन सी बुक बताई थी। अगर बुक्स की फोटो चाहिए होगी ना तो मैं स्पेशली जब टॉपिक बताऊंगी ना उस दिन मैं आपको बुक्स की फोटो भी दिखा दूंगी। ठीक है, कि कौन कौन सी बुक्स मतलब जो मैंने आपको बताई ना उनकी फोटो अगर आपको चाहिए होंगी तो फोटोज भी आपको मैं जब टॉपिक बताऊंगी कल या परसों में मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जो पेपर में मेरे पास जो पेपर पड़े हुए हैं, जो भी मैंने एग्जाम्स वगैरह दिए हैं तो उनके जो पेपर पड़े हैं उसमें जो भी मोस्टली रिपीटेड वाले जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी ना, तो उसी दिन मैं बुक्स की फोटो भी लगा दूंगी। ठीक है, वैसे तो मेरे पास इतनी सारी है, देखो ये से उत्तराखंड की भी बहुत है ना, ये हिंदी की है, ये दिख रही है आपको हिंदी, ये लूसेंट है हिंदी की। ठीक है, ये आपकी वासुदेव आनंद प्रसाद की, ये हिंदी की तो मेरे पास 3 ही है। ठीक है, बाकी ये विंसर ईयर बुक ये भी पुरानी है, इस साल मेरे को भी लेनी है, मैंने भी नहीं ली है, लूंगी मैं भी। ठीक है, ये थोड़ा डीपली होती है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, अजय सिंह रावत। ये तो जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए क्योंकि ये थोड़ा डीपली वाली है तो इसको रहने दो, इसकी जगह पे यूकीपीडिया लेना। ठीक है, ये तो पुरानी है, कोई उपकार की। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यशवंत सिंह कटौच की है ये ऐसी है प्रैक्टिस सेट टाइप की, ABD की। ये अरिहंत की है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। ये है परीक्षा वाणी जो मैंने आपको लेने को बोली है, परीक्षा वाणी ये वाली। ठीक है, यूकीपीडिया ये रखी है, ये भी आप ले लो अगर आपको डिटेल थोड़ा पढ़ने का शौक है तो, वरना परीक्षा वाणी लेना, खाली परीक्षा वाणी कर लेना।
ठीक है। फिर ऐसे तो बहुत है, वन लाइनर वाली भी मैं जो आपको कह रही थी कि वन लाइनर लेना चाहो तो वन लाइनर, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया ही कि आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब से पढ़ लेना। इफ RWA का लेना चाहो तो RWA का बैच ले लेना, जहां से आपको लेना है, करियर विल या कहीं से भी पढ़ना है तो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो रीजनिंग, ठीक है। बाकी ये ना सोचे कि टाइम कम है, टाइम कोई कम नहीं होता, फिजिकल की प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से और टाइम वाइम निकालो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। मैथ्स वैस भी पढ़ो और चीजें भी पढ़ा करो, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के चक्कर में रह गए तो बाकी मैथ्स वैस कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ आपको जॉब मिलेगी निश्चित ही, तो बना सकते हो आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से। टाइम टेबल किसी के कहने से तो बनता नहीं, खुद को खुद ही मैनेज करना होता है, सबके घर की कंडीशन अलग अलग, सबके काम अलग अलग होते हैं ना। तो ठीक है, मिलते हैं भाई लोग बहनों लोग जो भी हैं, वीडियो देखेंगे जो भी। बाकी फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग और वन दरोगा, पहले वन दरोगा फॉरेस्ट गार्ड के बाद में बनाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड भी लगभग यही सिलेबस है, सबको सेम ही है। तो वन दरोगा के लिए स्पेशली वीडियो आएगी कल। बाकी बाय। सिलेबस और जो मतलब उत्तराखंड ये पुलिस का जो सिलेबस है, जो फिजिकल के स्टैंडर्ड जो भी मतलब जो भी इवेंट्स वगैरह हैं, ये लास्ट में वीडियो की जो वीडियो एंड होगी इसके लास्ट पे आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। सिलेबस वगैरह, बुक्स की फोटोज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको परसों तक डाल दूंगी।